तो हेलो हेलो एंड हेलो गाइस एंड कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आप लोग के लिए ICSE क्लास 9 की वीडियोस लाता हूँ मैथ्स और कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज अपन लोग का है लास्ट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि क्लास 9 का जो ये हम लोग जो आज टॉपिक चालू करने वाले हैं वो है नेस्टेड लूप्स। और ये हमारा है क्लास 9 का लास्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग। इसके बाद हमारा सीधे है चैप्टर 11 जो कि है कंप्यूटिंग एंड एथिक्स, और वो आप लोग को मैं नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि वो आप लोग खुद से पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, और वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है भी नहीं। ठीक है, तो और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपकी प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प करेगा ये। इसका यूज़ करके आप लोग पता है क्या क्या कर सकते हो। इसका यूज़ करके आप लोग नंबर रिलेटेड प्रोग्राम्स कर सकते हो, सीरीज रिलेटेड प्रोग्राम्स कर सकते हो, एंड पैटर्न रिलेटेड प्रोग्राम्स कर सकते हो। नंबर यानी कि जैसे हम लोग ने पैलिंड्रोम, जैसे हम लोग ने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किया था, जैसे हम लोग ने परफेक्ट नंबर किया था, जैसे हम लोग ने एमिरप नंबर, अलग अलग नंबर जो हम लोग ने किए थे अलग अलग लॉजिक के, वैसे आप इससे भी अलग अलग तरीके के नंबर्स का प्रोग्राम कर सकते हो। सीरीज़ कर सकते हो, हम लोग सीरीज़ भी करेंगे। पैटर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी आप लोग का आएगा एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में आएगा आपका, तो वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नेस्टेड लूप्स होता क्या। नेस्टेड लूप्स हमारा होता क्या है ना कि नेस्टेड लूप्स वन लूप inside another, यानी कि जब हम लोग एक लूप की बॉडी के अंदर, उस बॉडी के अंदर एक और लूप को लगा देंगे तो वो स्ट्रक्चर जो कहलाता है वो नेस्टेड लूप कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया है, उसकी ये बॉडी है और इस बॉडी के अंदर एक और फॉर लूप है, ये मैंने किया है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं नेस्टेड लूप। और ज़रूरी नहीं कि फॉर और फॉर ही हो, आपका अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फॉर वाइल का हो सकता है ना, फॉर वाइल का हो सकता है, वाइल फॉर का हो सकता है ना, मतलब कॉम्बिनेशंस है ना। डू फॉर का हो सकता है, फॉर डू का हो सकता है, अलग अलग कोई भी लूप के अंदर कितने भी है ना। एंड वन मोर थिंग, इनफाइनाइट, एक सेकेंड, इनफाइनाइट नेस्टिंग कैन बी डन। ठीक है, यानी कि आप चाहे तो एक लूप के अंदर 1000 लूप भी डाल सकते हो, 1000 लूप के अंदर एक एक लूप डाल सकते हो, कुछ भी। मतलब जैसे मैंने बताया था नेस्टेड इफ एल्स में, जब नेस्टेड इफ एल्स हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें ही मैंने बताया था कि अनलिमिटेड नेस्टिंग हो सकती है ऑफ द इफ, अगर हम लोग सिंटेक्स एरर ना करें, है ना। तो वैसे यहाँ पे भी इनफाइनाइट, एक लूप के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे लूप जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, नेस्टिंग की कोई लिमिट नहीं होती। तो अब होता क्या है ना, अब देखिए इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है आज अपन लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक मैकेनिज्म है। तो यार देखो, इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है वो क्या है कि जब भी है ना, व्हेन, देखो इसको हम, ये जो बाहर वाला लूप होता है इसको कहते हैं आउटर लूप, मतलब हम लोग समझाने के लिए आउटर लूप कहते हैं, है ना। एंड ये जो अंदर वाला है इसको कहते हैं इनर लूप। ठीक है, इनर लूप। आप लोग अगर अपनी बुक में देखेंगे तो आप लोग का एक जो मैंने ब्रेक पढ़ाया है, ब्रेक में भी आपका एक ब्रेक विद लेबल, जैसे ब्रेक आउटर लूप, ब्रेक इनर लूप टाइप का है, वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो वो अलग इसी चीज़ पे बेस्ड है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो देखो होता क्या है इसका मेन, थ्योरी वाइज मैं बताता हूँ अभी।
कि when the outer loop executes once, है ना, when the outer loop executes once, है ना, inner loop completes its all iterations. ठीक है, तो ये यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब आउटर, पहले मैं ऐसे आपको इसके हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर में घुस के समझाता हूँ। तो है क्या, सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है, कंडीशन चेक होगी। अब कंपाइलर जब अंदर जाएगा, ये एक लूप है, ठीक है, लूप की बॉडी है, जिसके लूप की बॉडी में सिंपल स्टेटमेंट्स की जगह एक और लूप है बस, ठीक है। तो अब होगा क्या कि अब वापस एक और, हाँ, और यहाँ पे आप आई नहीं लिख सकते, ठीक है, यहाँ पे आप आई नहीं लिख सकते क्योंकि आई की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो रही है, 1, आई वेरिएबल ऑलरेडी यूज में। तो मैंने रख दिया एक वेरिएबल, लेट से इंट जे इज इक्वल टू 1, और मैंने कंडीशन रख दिया कि जे लेस देन इक्वल टू 3 एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। अब होगा क्या, अब जब कंपाइलर अंदर जाएगा, ये वाला लूप का इनिशियलाइजेशन और कंडीशन चेक करके, अब जब लूप कंपाइलर अंदर जाएगा तो वो इनिशियलाइज होगा जे, अभी आई इज इक्वल टू भी 1 है एंड जे इज इक्वल टू भी 1 है, ठीक है। अब होगा क्या, जब यहाँ जाएगा, अब पहले तो अब भाई इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो अब आई यानी कि एसओपी है, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यानी कि सेम लाइन में होगा आई यानी कि 1, इसका मैंने बताया था आपको, मतलब कि स्पेस देगा ये, है ना। जब आप ऐसे करोगे, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा और 2 डबल इन्वर्टेड कॉमा में बीच में स्पेस दोगे तो एक स्पेस आएगा, और यहाँ पे जे, तो जे भी हमारे पास इस समय 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अब होगा क्या, अब ये नहीं है कि अब वापस बाहर वाले लूप में चला जाएगा। अब होगा क्या, क्योंकि ये लूप में एंटर हम लोग हो चुके हैं, तो अब ये लूप जो है इनर लूप है, तो इसलिए अब इसकी पहले सारे आइटरेशन खत्म हो, ठीक है। तब जब अब j इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, अब फिर से है, तो j इज इक्वल टू हो जाएगा, i यानी कि i की वैल्यू अभी भी 1 है, i की वैल्यू अभी भी 1 है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी एक पहली आइटरेशन में गए हैं, तो इसलिए i इज इक्वल टू अभी भी 1 है, j इज इक्वल टू हो चुका है। तो फिर से i यानी कि 1 एंड देन स्पेस देके j यानी कि अब 2 हो चुका है, j जो है वो 2 हो चुका है। अब j इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, i अभी भी 1 है, अब i स्पेस j, ठीक है। अब क्या होगा कि अब j के ये इनर लूप की तो एडिशन खत्म हो गई, अब j इज इक्वल टू जब 4 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंपाइलर बाहर आ जाएगा। बट कंपाइलर अभी आउटर लूप के बाहर नहीं जाएगा, कंपाइलर अभी खाली इनर लूप के बाहर जाएगा। अब इनर लूप के बाहर जाने के बाद वापस इधर आ जाएगा आउटर लूप में, क्योंकि अभी आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है, अभी i लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो अब i जो है, अब i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब वापस से जो है j की वैल्यू वापस से ये सब हटके अब j की वैल्यू वापस जो है बन जाएगी j इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि जब when the outer loop executes once, आउटर वाला लूप अभी एक बार एग्जीक्यूट हुआ, inner loop completes all its iterations, है ना, एक बार एग्जीक्यूट हुआ, i की वैल्यू 1 थी, अभी एक बार कंपाइलर अंदर आया, इनर लूप की सारी आइटरेशन खत्म हो गई एक बार। अब जब आउटर लूप दूसरी बार जाएगा, अब इनर लूप जो होगा अब वापस से अपनी सारी आइटरेशन खत्म करेगा। एक बार खत्म हुआ, देखो आउटर लूप एक बार जब चला
तो इनर लूप भी एक बार चला, लेकिन वो पूरा चल गया, जहाँ से जहाँ तक चलना है उसको वो पूरा अपना ख़त्म कर दिया सारा इटरेशंस। बट आउटर लूप ने क्या किया, खाली एक इटरेशन ख़त्म किया, यानी कि आई इज इक्वल टू 1 वाला जे ने जे इज इक्वल टू 1 2 3 तीनों इटरेशन ख़त्म कर दिया। यही होता है। अब आई इज इक्वल 2 होगा, अब क्या होगा, वापस से कंपाइलर जाएगा यहाँ पे जे इज इक्वल टू 1, अब आई 2 है, 2 स्पेस जे यानी कि 1, अब वापस से आई यानी कि 2 स्पेस जे इज इक्वल, अब जे भी 2 है ना, जे भी 2 है, अब आई इज इक्वल टू 2 है एंड जे इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, प्लस प्लस से 2 स्पेस 3 हो जाएगा। अब वापस से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कि जे इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि जे इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब क्या होगा, अब वापस से यहाँ पे ये वाला लूप तो खत्म हो गया, अब वापस से कंपाइलर जाएगा, अब आई बन जाएगा इज इक्वल टू 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब एक और बार आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, यानी कि एक और बार इनर लूप का सारा आइटरेशन एक और बार होगा, यानी कि अब फिर से जे इज इक्वल टू 1 होगा, अब फिर आई यानी कि 3 स्पेस जे यानी कि 1, फिर आई यानी कि 3 स्पेस जे यानी कि 2, अब फिर से आई यानी कि 3 यानी और जे यानी कि 3, ठीक है। ये हमारा है नेस्टेड लूप। तो क्या हुआ भैया, ये कोड स्निपेट है, मैंने आपको बताया था, दिस इज अ कोड स्निपेट, ठीक है, कोड स्निपेट, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे कहीं इम्पोर्ट java.util.strs क्लास वगैरह का ऑब्जेक्ट बना कुछ नहीं बनाया, ठीक है। तो यानी कि वो हो क्या रहा है इसमें, ठीक है ना, हो क्या रहा है कि जब भी आउटर लूप एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो इनर लूप की सारी आइटरेशन खत्म हो रही है, फिर से जब आउटर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तो फिर से इनर लूप की सारी आइटरेशन खत्म हो रही है। जितनी बार आउटर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है उतनी बार इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है ना। जितनी बार आउटर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है उतनी बार इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है। जितनी बार आउटर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है। आउटर लूप एग्जीक्यूट हुआ इनर लूप, आउटर लूप इनर लूप, ठीक है। आउटर लूप एक बार, इनर लूप सारी बार, आउटर लूप एक बार, इनर लूप पूरा, आउटर लूप एक, इनर लूप पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा था मैकेनिज्म, ठीक है। अब एक और तरीके, एक मतलब एक और, अब इसमें ही का एक और लिख कर देते हैं, ठीक है। चलो, ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। छोटा है कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत कभी आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप तक के लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा वैल्यूज नहीं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा वैल्यू बस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3 जे प्लस प्लस एंड, एक सेकेंड, यहाँ पे जे प्लस प्लस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आई, अब जे इक्वल टू 1 है, जे जाएगा लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है। जे जाएगा लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। ये मैंने बस चेंज किया। तो अब देखते हैं क्या चेंज आता है हमारे आउटपुट में। तो अब आउटपुट में क्या चेंज आएगा, सबसे पहले जब आई इक्वल टू 1 रहेगा अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा पूरा, जे इज इक्वल टू 1 रहेगा। अब जे लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू अभी जब पहली बार इनर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तो आई की वैल्यू अभी क्या है, जब पहली बार इनर लूप एग्जीक्यूट होने जा रहा है तो आई की वैल्यू अभी 1 है, ठीक है।
तो यानी कि जे जो है वो एक ही बार जाएगा, बस इनर लूप खाली एक बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जब एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद जब जे प्लस प्लस हो जाएगा तो जे इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस बार खाली इनर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब जब अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा तो अब i इज इक्वल टू 1 हुआ, अब अंदर गया तो i यानी कि 1 स्पेस j यानी कि 1। अब वापस से बाहर वाला लूप एग्जीक्यूट हो, मतलब भाई j लेस देन इक्वल टू 1 था तो कंडीशन फॉल्स हो गई, j इक्वल टू हो गया तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब वापस से बाहर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा, सॉरी यहाँ पे i होना चाहिए, यहाँ पे i प्लस प्लस होगा। अब i इज इक्वल टू हो गया। ठीक है, अब j लेस देन इक्वल टू, अब i की वैल्यू क्या है, i की अब क्या वैल्यू है, अब i की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो अब जब इनर लूप एग्जीक्यूट होगा तो अब वो j इज इक्वल टू 1 से लेकर j लेस देन इक्वल टू 2 तक जाएगा। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूट होगा जब तो j इज इक्वल टू 1 तो i यानी कि 2 स्पेस j यानी कि अभी j 1 है, अब वापस से j इक्वल 2 हो जाएगा, कंडीशन अभी भी 2 है, i यानी कि 2 स्पेस j यानी कि 2। ठीक है, हमारा इनर लूप फिर से एग्जीक्यूट हो गया पूरा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब कंपाइलर वापस इधर जाएगा i प्लस प्लस होगा, i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है। अब अंदर अब j इज इक्वल टू 1 है, अब j कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 तक, क्योंकि i 3 है। ठीक है, यहाँ पे पिछले वाले में i की अलग, i का अपना था, j का अपना था, दोनों 3 तक जा रहे थे। अब इस बार आउटर लूप की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि इनर लूप कहाँ तक जाएगा। आउटर लूप अगर 1 तक जा रहा है तो इनर लूप भी 1 तक जा रहा है, आउटर लूप 2 तक जा रहा है तो इनर लूप भी 2 तक जा रहा है। ठीक है, बस टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द एग्जीक्यूशन अलग है। तो अब j इज इक्वल, अब एग्जीक्यूट होगा जब SOP i यानी कि 3 है स्पेस j यानी कि 1 है, अब j प्लस प्लस होगा, j इज इक्वल 2 हो जाएगा, i यानी कि 3 है स्पेस j यानी कि 2 है, अब वापस से j इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, अब i यानी कि 3 है, j यानी कि अब j भी 3 है। अब भाई यहाँ का फिर से इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब जब बाहर जाएगा, जब लूप जो है वो बाहर जाएगा कंपाइलर सॉरी, अब यहाँ की भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जब आउटर लूप ही खत्म हो गया तो अब इनर लूप चलेगा नहीं, तो अब यानी कंपाइलर बाहर आ जाएगा और यही हमारा आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, यही हमारा आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, यानी कि हम इसमें हो क्या रहा है, मेन बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आई जो है वो आउटर लूप, जब भी आउटर लूप की वैल्यू बढ़ रही है या घटेगी, जिस हिसाब से हम लोगों ने कंडीशन और अपडेशन रखा होगा, है ना, तो जब आउटर लूप की वैल्यू चेंज होगी, है ना भाई, मतलब हर एक एग्जीक्यूशन के बाद आउटर लूप की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, यानी कि हर आउटर लूप एक बार जब एग्जीक्यूट होगा तो इनर लूप की सारी इटरेशंस हो जाएंगी। आउटर लूप एक बार एग्जीक्यूट हुआ, इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट हुआ, आउटर लूप एक बार, इनर लूप पूरा, आउटर एक, इनर लूप जितना बार होना होगा उतना बार होगा। क्या हुआ, 1 स्पेस 1, 2 स्पेस 1, 2 स्पेस 2, 3 1, 3 2, 3 3। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये i है, ये j है, i जब 1 रह रहा है तो j भी 1 बार गया, तो 1 1, अब i 2 है तो अब j जो है वो 2 बार जाएगा, है ना, अब j जो है वो 2 बार जाएगा, तो 2 1 2 2, अब i 3 है तो अब j जो है वो भी 3 बार जाएगा, तो 3 1 3 2 3 3। ठीक है, यानी कि आउटर लूप, है ना,
execution of the inner loop depends on outer loop. ठीक है, डिपेंड्स ऑन आउटर लूप, यानी कि जितनी बार भी आउटर मतलब भाई कंडीशन अलग अलग होगी है ना, यानी कि मतलब बेसिकली आउटर लूप का ही। अब भाई यहाँ पे i = 1 है। अब भाई अगर आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर इनर लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि आउटर लूप के अंदर जाने के बाद ही तो इनर लूप आ रहा है ना। यानी कि अगर आउटर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इनर लूप भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब भाई एक बार एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें। कितनी देर का हमारा वीडियो हो चुका है भाई, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है, तब होगा क्या फिर है ना, ब्रेक एंड कंटिन्यू है ना, ब्रेक एंड कंटिन्यू। भाई हमारे दिमाग में अभी ब्रेक को कंटिन्यू भैया जी ने आके बोला, अरे मदद साले मुझको भूल गए, मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट हूँ इसके लिए, मुझे ही बताओ मेरा क्या यूज़ होगा। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है हमें माफ़ कर दो, हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू में क्या होगा कि अगर मान लो मैंने इनर लूप के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ किया तो खाली इनर लूप टर्मिनेट होगा, आउटर लूप तो एग्जीक्यूट होगा है ना। लेकिन अगर मैंने आउटर लूप की बॉडी में भाई यहाँ मान लो जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैंने ब्रेक लिख दिया तो आउटर लूप ख़त्म, यानी कि इनर लूप भी ख़त्म। लेकिन अगर खाली इनर लूप ख़त्म तो आउटर लूप रहेगा। यानी कि यहाँ से भी हमें वही चीज़ मिल रही है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द इनर लूप डिपेंड्स ऑन द आउटर लूप, एग्जीक्यूशन ऑफ द इनर लूप डिपेंड्स ऑन द आउटर लूप। यानी कि जब आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा तब तक इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा। आउटर लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इनर लूप भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आउटर लूप भाई देखो ये वैसा है कि जो पॉलिटिशियन के थोड़े चमचे टाइप होते हैं उनका, कि भाई मान लो पॉलिटिशियन जो है इसमें पॉलिटिशियन जो है वो है आउटर लूप एंड चमचे हैं वो है इनर लूप है ना। यानी कि जो भाई क्या होता है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको इज्जत मिल रही होती है तो दूसरों से, तो उन्हीं के बहाने उनकी चमचों को भी इज्जत मिल जाती है थोड़ी बहुत है ना। यानी कि यहाँ पे आउटर लूप को कंपाइलर एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसी बहाने इनर लूप को एग्जीक्यूट हो रहा है। अब भाई कोई पॉलिटिशियन को इज्जत नहीं मिल रही होगी उनकी चमचे को तो घंटा इज्जत मिलेगी है ना। ठीक है, यानी कि पॉलिटिशियन यानी कि जो आउटर लूप है उस पर डिपेंड करता है इनर लूप का एग्जीक्यूशन। और अगर आउटर लूप को इज्जत नहीं मिली यानी कि एग्जीक्यूशन नहीं हुआ उसका तो इनर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और जो नए आए मेरे चैनल पे वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल के प्रीवियस कंटेंट भी एक बार झाँक लीजिएगा। मैं और भी कंप्यूटर की बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, मैथ्स की भी कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो ये वाला, आज फिर से मैं थोड़ा वाइट बोर्ड के साथ छेड़खानी की थी। ठीक है, तो तभी मैं यहाँ पे जाके लिख पाया हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग को मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और भी किसी को मेरी हेल्प होगी तो उसको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।